हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बान में इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के एक कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर करते हैं। तो इस लिहाज से सारे क्वेश्चंस आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट मीन्स ये आप सब के रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं जिनमें हमने यूजीसी नेट उर्दू के बहुत सारे पेपर जो प्रीवियस एग्ज़ाम के उनको सॉल्व किया है। अगर आप पिछले तमाम पेपर्स को देखना चाहते हैं कि उनमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो उसके लिए इस वीडियो के आप कॉर्नर पे जाएंगे, आपको 3 डॉट का सिंबल मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधी आप प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और वहां से आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपना एक बेहतरीन नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में एक दावा और उसकी दलील है, उसे गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो दावा आपको दिया गया है, नावल इमराव जान अदा उर्दू नावल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। दलील ये दी गई कि इसमें नावल की बेशतर खूबियाँ और समाजी अक्कासी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या इसमें दावा और दलील दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं या एक सही है दूसरा गलत है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं कि नावल इमराव जान अदा किसका नावल है, तो नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नावल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किताब अली आदिल शाह की सरगुज़श्त पर मबनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी अली नामा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तारीख़ इस्कंदरी है, खावरनामा है, हश्र बहिश्त है, इवन अली नामा। ये सभी किसकी तसानीफ़ है, यानी इनके लिखने वाले कौन हैं, तो नोट कर लीजिएगा। तारीख़ इस्कंदरी और अली नामा ये दोनों ही मसनवियाँ हैं नुसरती की। खावरनामा भी मसनवी है कमाल खां रुस्तमी की। हश्र बहिश्त भी मसनवी है मलिक खुशनूद की। आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की जंग आज़ादी के बाद वो कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों की कैद में रहना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी हसरत मोहानी, जिन्हें इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन के नाम से भी जाना जाता है। हसरत मोहानी ने उर्दू में कौन सा रिसाला निकाला था? तो आप नोट कर लीजिएगा, उर्दू मुअल्ला। हम बढ़ते हैं आगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था, ये राय किस नक़ाद की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, सुखन हाय गुफ्तनी, ये किसकी किताबें हैं? तो नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। इसी तरह से आपको आना चाहिए कि आब हयात, सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी, क़िसस हिंद, ये सभी किसकी तसारीफ़ हैं? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमान का मुमकिन किसका मजमूए कलाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी नून मीम राशिद। इसी के साथ साथ में आप नोट कर लीजिएगा, मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, ये सभी नून मीम राशिद के मजमूए कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक़कार की निशानदही कीजिए। नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक़कार की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत ही अहम शायर हैं। फैज़ अहमद फैज़ से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नक्श फरियादी किसका मजमूए कलाम है? तो नोट कर लेंगे, फैज़ अहमद फैज़। नक्श फरियादी, जिंदा नामा, सरवादी सीना, दस्ते सबा, ये सभी जो है
फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए हैं। इसी के साथ साथ में क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हैं कि सुलेबी मेरे दरीचे में, ये क्या है? तो ये खतूत का मजमुआ है। किसके खतूत का मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, वो शब को हमसे रस्म पाबंदी औकात चली जाती है, ये शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे, यानी जो ऑप्शन 4 आपको दिया गया है जो कि हसरत मोहानी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, हसरत मोहानी। यानी दर्ज वाला शेर किसका है? हसरत मोहानी का। हसरत मोहानी के शेरी मजमू में जैसे आपका है माइब सुखन, महासिन सुखन। लफ्ज़ व माना किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी शमशुर रहमान फारूकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नावल लंदन की एक रात में लैलाए सिविल सर्विस का मजनू कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी आरिफ। नावल लंदन की एक रात के मुसन्निफ कौन है? नोट कर लीजिएगा, सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागो बहार का वो कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी बादशाह आज़ाद वक्त की सरगुज़श्त। बागो बहार की मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, मीर अमन देहलवी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में है, यारब मेरे खामे को जुमा दे, मिनकार हजार दास्तां दे, यहाँ हजार दास्तां से क्या मुराद है? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 2, यानी दास्तान अलिफ लैला। अब एक चीज़ यहाँ पे आप वो भी नोट कर लेंगे, ये जो शेर दिया गया है ये मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है। तिलिस्म होश रुबा किसकी दास्तान है? तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन जाय, मोहम्मद हुसैन कमर। बुलबुल खुशनवा ये उज़्बेक की लोक कहानियों में से एक लोक कहानी है। नोट कर लीजिएगा, उज़्बेक की लोक कहानियों में से एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नज़्म सुरूर जहांबादी की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी फ़िज़ाए बशगाल। दुआ किसकी नज़्म है? नोट कर लीजिएगा, अल्लामा इकबाल की नज़्म है। मरसिए तिलक किसकी नज़्म है? ब्रिज नारायण चकबस की नज़्म है। अलबेली सुबह किसकी नज़्म है? इसे भी नोट कर लेंगे, जोश मलिहा बादी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, पतरस बुखारी का कौन सा मजमून दर झेल शेर पर ख़त्म हुआ? मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आप और भी नोट कर लेंगे। पतरस बुखारी का जन्म 1896 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुआ और आपका इंतकाल 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ। मज़ामिन पतरस जो आपके मज़ामिन का मजमुआ है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मज़ामिन पतरस में कुल कितने मज़ामिन शामिल हैं? तो नोट कर लीजिएगा, 11 मज़ामिन। क्वेश्चन नंबर 14, यानी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसने तसनीफ़ की है? उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसने तसनीफ़ की है? तो आपके पास देखिए ऑप्शन है, वक़ार अज़ीम, मोहम्मद हसन, नूरुल हसन हाशमी, मसऊद हुसैन खां। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी मोहम्मद हसन। यानी यहाँ पे जो किताब दी गई है, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसने तसनीफ़, किसके मुसन्निफ़ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, नसीबन किस नावल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी उमराव जान अदा। अब यहाँ पे चीज़ें आपको और भी लिखनी है, जैसे ये सभी नावल किसके हैं? टेढ़ी लकीर असमत चौताई का नावल है। इमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हाद रसवा का नावल है। तौबतुन नसूह किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। फसान आज़ाद किसका नावल है? पंडित रतन नाथ सरशार का नावल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके पास में है, गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? तो नोट कर लीजिएगा, ये कन्हैया लाल कपूर का, यानी ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये मजमून संगो खिश्त से माखूज है, यानी संगो खिश्त कन्हैया लाल कपूर की एक तसनीफ़ है और ये मजमून जो है उसी किताब से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास में है, नज़्म जावेद के नाम इकबाल के किस मजमुआ में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी बाले जिब्रील। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए जो उर्दू के हैं वो हैं बाग़ दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज। तो ये तरतीब भी आपको ध्यान में रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास में, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मजरूह सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास में, देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हबीब तनवीर। अब इसी के साथ साथ में एक और भी नोट कर लेंगे, आगरा बाजार किसका ड्रामा है? ये भी हबीब तनवीर का ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जज बात काट कर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को फांसी की सज़ा देंगे ताकि मुल्क के मफादात महफूज रहें, शायर मगर कब तक? जज जब तक सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में डूबता है। वज़ीर बकवास। जज साहब ये अदालत नहीं है, मुझे आपसे इस कदर अहमकाना तजवीज़ों की उम्मीद न थी। जज बजा फरमाया आपने, मगर मैं आपकी बात समझा नहीं। शायर हर बात समझने के लिए कहाँ होती है, हुस्न माना से आज़ाद हो चुका है। राहिब माना सिर्फ मजहब में है, उसके बगैर हर शे मुहम्मल है। ये मुकालमे किस ड्रामे से माखूज हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ज़हाक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ज़हाक किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। इसी तरह से तमाशा और तमाशाई, कोहरे का चांद, पैसा और परछाई, यानी ये सभी ड्रामे किसके हैं? मोहम्मद हसन के हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सज धज उरूस शब शादी की निराली, फूली शफक शाम की लाले की जो लाली, हल्की सी लबे बाम फलक उसने जमाली, पाजेब भी और कान के बंदे भी हिलाली, मुँह बाफ जरी नज्म क्या कह कशा को, मजमून यही चोटी का मिला अहल जुबां को। मिर्ज़ा दबीर के इस बंद में कौन सी सनात मिलती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सनात हुस्न तालील। सनात हुस्न तालील किसे कहते हैं? आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। हुस्न तालील का मतलब होता है किसी शेर में किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना, ऐसी इल्लत बयान करना, ऐसा सबब बयान बताना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, उसकी इल्लत ना हो, उसका सबब ना हो, तो उसे कहते हैं हुस्न तालील। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा किरदार नावल फिरदौस बरी का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तारिक। तारिक नामी जो किरदार है, ये जो है फिरदौस बरी का नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोट कर लीजिएगा कि फिरदौस बरी किसका नावल है, इसके मुसन्निफ कौन है? अब्दुल हलीम शरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निशात रूह किस शायर का मजमूए कलाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी असगर गोंडवी। इसी के साथ साथ में सुरूद ज़िंदगी भी असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, जोश का पहला मजमुआ रूह अदब किस सन में शाये हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1920 ईस्वी में। जोश मलिहाबादी जिनका असल नाम है शब्बीर हसन खां। जोश मलिहाबादी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यादों की बारात किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? तो नोट कर लीजिएगा, जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी। और आपकी जो शेरी मजमूए हैं बहुत सारे हैं, जैसे नक्श निगार, शौला शबनम, फ़िक्र निशात, जुनून हिकमत, हर्फ हिकायात, आयात नगमात, ये सभी आपके शेरी मजमूए हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। माना का ताल्लुक किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तसव्वुर से है। क्वेश्चन नंबर 26 से, सात सहेली एक पियो, चौधर पियो पियो होवे, जिस पर पियो का प्यार है, सो धुन बोली कोए, ये दोहा किस किताब में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सबरस। सबरस किसकी तख्लीक है? तो नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है, गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी है, कदम राव निज़ामी बेदरी की मसनवी है, कुल्लियात शाही की मुरतबा हैं, जीनत साजिदा। नोट कर लीजिएगा, जीनत साजिदा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दिया गया है, तिलिस्म ज़िंदगी किसकी नज़्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नज़ीर अकबर आबादी। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, नावल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मिस्टर मेहता। नावल गौदान के मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे, सईद सोचता है कि ये कितनी तकलीफ दे मसनूई ज़िंदगी है, किसी को इजाज़त नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी गढ़े दूसरे को दिखाए।
وہ لوگ جن کی قدم مضبوط نہیں ان کو اپنی لڑکھڑاہٹیں چھپانا پڑتی ہیں، چونکہ اس کا رواج ہے ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسرے کے لیے۔ یہ اقتباس منٹو کی کس تخلیق کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی بغیر عنوان کے۔ نیا قانون، بابو گوپی ناتھ، مومد بھائی، یہ سبھی منٹو کے افسانے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، علم الکلام کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی۔ اس کے بعد کا کوشچن ہے، ہر گھڑی آنسو بہانا دید اے خوبار سے، رات دن سر کو پٹکنا ہر در و دیوار سے، آہ و نالہ کھینچنا ہر دم دل بیمار سے، ہر برا احوال اب تو ہجر کے آزار سے، چھوٹ جاویں غم کے ہاتھوں سے جو نکلے دم کہیں، خاک ایسی زندگی جو تم کہیں اور ہم کہیں۔ یہ بند کس شاعر کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی نذیر اکبر آبادی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ مرزا سلامت علی دبیر کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی دہلی۔ اس کے بعد کا اگلا کوشچن ہے، ذیل میں سے کس نے ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا اردو میں ترجمہ کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ انہوں نے پوئٹکس کا جو ترجمہ کیا کس نام سے کیا؟ تو اسے بھی نوٹ کر لیجیے گا، شعریات کے نام سے پوئٹکس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد میں نیکسٹ کوشچن ہے، اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ بیان کس کا ہے؟ دیکھیے آپ کے سامنے آپشن دیے گئے ہیں، احتشام حسین، شمس الرحمن فاروقی، اعلی مسرور محمد حسن۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی احتشام حسین، نوٹ کر لیجئے گا احتشام حسین۔ کوشچن نمبر 35 ہے، سر سید کی کس کتاب کا غارسا فردوسی نے فرانسیسی میں ترجمہ کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی آثار السنادید۔ کوشچن نمبر 36 ہے، عاشق ہور دل سخت یوں تو عجب تماشے کا ہے وقت، عاشق کا دل نرم اچنا، عاشق پر کرم اچنا، اگر عاشق نہ پہچانے تو بیگانہ بے درد بیچارہ کیا جانے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی سبرس۔ سبرس کس کی تخلیق؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ملا وجہی۔ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ میر امن۔ فسانے عجائب رجب علی بیگ سرور۔ رانی کیتی کہانی انشاء اللہ خواہشہ۔ کوشچن نمبر 37 دیکھیے آپ کے سامنے، ظرافت ہو یا عبادت اس کو زندگی ہی میں تلاش کرنا چاہیے اور زندگی ہی سے اس کی آبیاری کرنا چاہیے اور زندگی ہی کے لیے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ یہ اقتباس رشید احمد صدیقی کے کس انشائیہ سے ماخوذ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی اپنی یاد میں۔ اب یہاں سے کوشچن اور بھی آپ کو لکھنا ہے کہ خندہ کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا رشید احمد صدیقی۔ کوشچن نمبر 38 ہے، جوں جوں اندھیرا ہوتا جاتا تھا اس کی جان خشک ہوتی جاتی، اس پر دائیں آنکھیں بھی پھڑکنے لگیں، خیالات اور بھی خوفناک صورت اختیار کرنے لگے، کوئی دیوی یا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی ہو، کبھی صحن میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی، اس کا دل کسی خوفزدہ طائر کی مانند کبھی نشیمن میں آ بیٹھتا اور کبھی شاخ پر کھانا پکانے کا خیال کسی تھا۔ درج بالا اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی قاتل کی ماں۔ بدنصیب ماں، معصوم بچہ، مفت کرم داشتن، یہ سبھی افسانے منشی پریم چند کے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 39 ہے، خون کی لکیر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی علی سردار جعفری۔ نیکسٹ کوشچن اس کے بعد میں کوشچن نمبر 40، سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کب شائع کرنا شروع کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی 1866 عیسوی۔ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ نوٹ کر لیجیے گا سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 41 ہے، آگ کا دریا کس کردار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی گوتم نیلمبر۔ آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر کا 1959 میں شائع ہوا۔ کوشچن نمبر 42، ڈرامہ انارکلی کے باب دوم کے مناظر کے متعلق بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے الف دیا گیا ہے منظر اول سلیم کا ایوان، با ہے منظر دوم انارکلی کا حجرہ، جی میں منظر سوم قلعہ لاہور کا ایک ایوان، منظر چہارم زندہ کا بیرونی منظر۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا
अलिफ यानी मंजर अव्वल सही दिया गया है, मंजर दोम सही है, मंजर सोम सही है, मंजर चहारुम जिंदा का बैरूनी मंजर नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था शीश महल, जो कि गलत है। तो इस लिहाज से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अलिफ बा जीम दाल। ड्रामा अनारकली किसका है, इसके मुसन्निफ कौन है, नोट कर लीजिएगा, इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज का एक शाहकार ड्रामा है। ड्रामा अनारकली 3 एक्ट यानी 3 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें 13 सीन यानी 13 मनाजिर हैं, जिसके पहले बाब और दूसरे बाब में 4 मनाजिर हैं और तीसरे बाब में 5 मनाजिर हैं। पहले बाब का उन्वान है इश्क, दूसरे बाब का उन्वान है रक्स और तीसरे बाब का उन्वान है मौत। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। पूछा कि तलब कहा क़नाअत, पूछा कि सबब कहा किस्मत, दर्ज बाला शेर में मौजूद सनात की निशानदही कीजिए। दर्ज बाला शेर में मौजूद सनअत की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सवालो जवाब। सवालो जवाब। अब यहाँ से एक चीज़ और भी नोट कर लेंगे, ये जो शेर है ये मसनवी गुलजार नसीम से माखूज़ है, मसनवी गुलजार नसीम से माखूज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, मरसिया, मसनवी, कसीदा और शेर आशुब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ़ शायरी में शामिल हैं। दर्जल शोरा में से किसने इनमें से किसी एक पर भी तबाह आजमाई नहीं की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दर्द। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 4 यानी दर्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी आपका मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 44, इसे भी आप मार्क कर लीजिएगा। नज़्म मुआरा उर्दू में कहाँ से आई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अंग्रेजी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। मंजू किस नावल का किरदार है। गोदान, एक चादर मैली सी, और भी देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, टेढ़ी लकीर, फसाने आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी टेढ़ी लकीर। तो इस तरह से मंजू किस नावल का किरदार है, तो आपका आंसर हो जाएगा टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर किसका नावल है, इसमें चौथाई फसाने आज़ाद किसका नावल है, पंडित रतन नाथ सरशार। इसी तरह से देखिए और भी जो ऑप्शन दिए गए यानी ऑप्शन 1 और 2। गौदान किसका नावल है, मुंशी प्रेमचंद का। एक चादर मैली सी किसका नावल है, राजेंद्र सिंह बेदी का। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झेल में से किसका ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जमालियात। क्वेश्चन नंबर 48 है, समझने दे मुझे ऐ ना उम्मीदी, क्या क़यामत है कि दामन ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे। ये शेर की शायर का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी असदुल्ला खां गालिब। असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में हुई और आपकी वफात 1869 ईस्वी यानी 1869 में दिल्ली में हुई। आपके 2 खुतूत के मजमूए बहुत फेमस हैं, एक है उर्दू हिंदी, दूसरा है उर्दू मुअल्ला। किसी भी एग्जाम का ये पार्ट बन सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, इमाम जामिन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा, वही दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर बोली, सुधारो तुम खुदा को सौंपने सौदा को सौंपा, पीठ दिखाए जाते हो, इसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर पढ़कर कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज, मैंने कबूल किया। वहाँ से निकल कर घोड़े पर सवार हुआ। ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी पहले दरवेश के किस्से में शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, कुदरतुल्लाह कासिम की तारीफ मजमे नफ्स को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी की एक बहुत ही मशहूर किताब है पंजाब में उर्दू, उसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है, हाफिज महमूद शिरानी। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, ऐ बख्त तू जाग और जगा हमको कि फिर हम जागेंगे न हश्रता जगाए से कसू के। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी इश्तिकाक। इश्तिकाक किसे कहते हैं, इश्तिकाक का मतलब होता है जब कलाम में एक मादे के मुख्तलिफ अल्फाज लाए जाएँ, यानी एक ही मादे से मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, तो जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो इसे कहते हैं सनात इश्तिकाक। जैसे जाग, जगा, जागेंगे, जगाए, ये सभी एक मादा जागना से बनाए गए हैं। तो इस लिहाज से इस शेर में जो सनअत इस्तेमाल हुई है वो है सनअत इश्तिकाक। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ब्रिज नारायण चकवस।
अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। मसूद हुसैन खान को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री मिली? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, शेर व ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान अदब, उर्दू अलमिया, ये सभी मसूद हुसैन खान की किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मजरूह। और वो मिसरा क्या है उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। मजरूह के शेर का मिसरा जो इन्होंने अपने इंतसाब में इस्तेमाल किया है वो है, अपना लहू भी सुर्खिए शामो सहर में है। नोट कर लीजिएगा, अपना लहू भी सुर्खिए शामो सहर में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरअसल शोरा में से किसका शुमार आतिश के ज़ुमरे तलाज़ुमा में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी औसत अली रश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अपने दुख मुझे दो। अपने दुख मुझे दो किसका अफसाना है? नोट कर लीजिएगा, राजन सिंह बेदी। मालकिन किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का। बाबू गोपीनाथ किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का। जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र का। सभी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का दरिया का आगाज़ अंग्रेज़ी के किस शायर की नज़्म से होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी टी.एस. एलियट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में कुछ तसानीफ की अस्मा अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्जेल, उन्हें गौर से पढ़िए और कन्हैया लाल कपूर के तसानीफ के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। अलिफ में देखिए दिया गया संगो खुश्त, इश्क पर जोर नहीं, बालों पर ऐसे बा में दिया गया, जीम है और दाल में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बा जीम दाल। ये जो ज़ुमरे दिए गए हैं ये करेक्ट हैं। बा जीम दाल जो आपको दिया गया है ये करेक्ट है, और बाकी जो और अलिफ दिया गया है इसमें आपको करेक्शन की ज़रूरत है। तो करेक्शन क्या करेंगे ये भी आप नोट कर लीजिएगा। संगो खुश दो ये भी कन्हैया लाल कपूर की ही तसनीफ़ है। इश्क पर जोर नहीं ये जो है अस्म चौथाई का अफसाना है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बालों पर भी कन्हैया लाल कपूर की ही तसनीफ़ है। इश्क पर जोर नहीं ये किसका अफसाना है? नोट कर लीजिए, अस्म चौथाई। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सिंह और लाल बाग बिहारी किस अफसाने के किरदार हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 1 यानी बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी किसका अफसाना है? नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद। इसी के साथ साथ में नोट करिएगा, जेवर का डिब्बा किसका अफसाना है? तो ये भी मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का। मोजिल किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा, सादत हसन मंटू का अफसाना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 60। अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिएगा। अज्जाए मरसिया के दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी चेहरा, रज्ज, रिज्म, शहादत, बैन। मरसिया के जो कुल अज्जा हैं वो हैं 8। नंबर 1 है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। तो ये कुल 8 मरसिया की अज्जाए तरकीबें हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, सब जगह ढूंढा फिरा पियो को न पाया हरगिज़, दिल के गोशे में मका था मुझे मालूम न था, किसका शेर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सिराज औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी आफ्ताब मोहब्बत। तो फिर आफ्ताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? नोट कर लीजिएगा, आगा हश्र काश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने दिया गया, इंतखाब मानी किसकी शायरी का इंतखाब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 64, वसिया का ताल्लुक किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी लफ्सियात से। क्वेश्चन नंबर 65, अब्दुल रहीम फारूकी किस नावल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी गुरेज। गुरेज किसका नावल है? अजीज़ अहमद का अटेरी लकीर अस्मत चौथाई का। ऐवान गज़ल किसका नावल है? जीलानी बानो का। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। वीरेंद्र प्रताप और मनोहर लाल किस दास्तान के किरदार हैं? वीरेंद्र प्रताप और मनोहर लाल किस दास्तान के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बोस्तानी ख्याल। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 1 यानी बोस्तानी ख्याल। बोस्तानी ख्याल किसकी तसनीफ़ है, किसकी दास्तान है? तो आप नोट कर लीजिएगा, बोस्तानी ख्याल जो दास्तान है
یہ میر محمد تقی خیال کی داستان ہے جو فارسی زبان میں ہے، اور اس کا جو اردو ترجمہ کیے گا جو سب سے مشہور ہے وہ ہے زبدۃ الخیال۔ بوستان خیال کا جو اردو ترجمہ ہے جو سب سے زیادہ فیمس ہے، بہت ہی مشہور ہے، وہ اس کا نام کیا ہے؟ زبدۃ الخیال۔ کوشچن نمبر 67 ہے، پردے سے نہ دایا نکالا پتلی سا نگاہ کے رکھ کے پالا، اس میں پردہ پتلی اور نگاہ میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی مراعات النظیر۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ کو نوٹ کر لینی ہے، کوشچن نمبر 67 میں یہ شعر مثنوی گلزار نسیم سے ماخوذ ہے۔ ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 68 کی طرف، رنج میں، خوشی میں، صحت میں، بیماری میں، خلوت میں اور جلوت میں اس مشغلہ سے ان کا جی نہیں اکتاتا تھا گرمی کی دوپہر میں، جبکہ صبح خیز آدمی ضرور آرام لینا چاہتا ہے، یہ شخص ہمیشہ تصنیف و تحلیل میں مصروف پایا جاتا ہے۔ مولانا حالی نے یہ باتیں کس کے لیے کہی ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی سر سید۔ سر سید مولانا حالی نے سر سید کی سوانح عمری لکھی ہے، سوانح تصنیف کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حیات جاوید۔ حیات جاوید کس کی سوانح تصنیف ہے؟ مولانا حالی کی کس کے بارے میں ہے؟ سر سید احمد خاں کے بارے میں ہے۔ کوشچن نمبر 69 آپ کے پاس میں ہے، ہماری شاعری اور ادیب ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر کو محض ایک شیریں دیوانگی، ایک جنونی کیفیت، ایک ماورائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر بھی نظر رکھیں۔ شاعر اور ادیب کے لیے تلقین کس کی ہے؟ شاعر اور ادیب کے لیے تلقین کس کی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا آپشن 1 یعنی احتشام حسین۔ احتشام حسین مارک کر لیجئے گا، احتشام حسین۔ کوشچن نمبر 70 آپ کے پاس میں، قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ جملہ ذیل میں سے کس ناول سے ماخوذ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی ایک چادر بیلی سی۔ کوشچن نمبر 71 ہے، بستے ہیں تیرے سایہ میں سب شیخ برہمن، آباد تجھی سے تو ہے خر دیر حرم کا، اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی ایہام۔ کوشچن نمبر 71 یہ شعر کس کا؟ تو نوٹ کر لیجیے، خواجہ میر درد کا یہ شعر ہے۔ کوشچن نمبر 72 ہے، لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ترقی پذیر شکلیں بہت دنوں سے رائج تھی، اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں، ایسے محاورے جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت کس ناقد کی ہے؟ یہ عبارت کس ناقد کی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا آپشن 1 یعنی احتشام حسین۔ احتشام حسین۔ اب یہاں پہ کوشچن اور بھی آپ کو لکھنا ہے، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا احتشام حسین۔ ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 73 کی طرف۔ 73 میں دیکھیے پوچھا گیا ہے کہ مرجان کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی فردوس بری۔ فردوس بری کس کا ناول ہے؟ عبدالحلیم شرر، امراؤ جان ادا، مرزا محمد ہادی رسوا، آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر، توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد۔ کوشچن نمبر 74 ہے، زیادہ حساس بننے کی کوشش نہ کرو، میرے خیال میں جتنے دکھ سہ کر تم ڈٹائی سے ہنس سکتی ہو قابل داد ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہادر اور مضبوط ہو، انتہائی بزدل ہو، سوئی کے زخم کو بھالا بنا لیتی ہو۔ یہ بات ناول ٹیڑھی لکیر میں شمن سے کس نے کہی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی پروفیسر رحمان۔ کوشچن نمبر 75 دیکھیے آپ کے سامنے، فسانہ آزاد کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کوشچن نمبر 76 پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، آتش کے اس مصرے اول کے مصرے ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ کوشچن نمبر 77 آپ کے سامنے، حسین مجھے بچا میں جتنا جانتا ہوں کہ تو شجر معرفت کی شاخ ہے، یہ جملہ فردوس بری کے کس کردار نے ادا کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کاظم جنوبی۔ کوشچن نمبر 78 آپ کے سامنے ہے، 78 دیکھیے، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، درزل مصروں میں سے صحیح مصرے سے شعر مکمل کیجیے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، یہ شعر کس کا ہے؟ اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ کوشچن نمبر 79 عزیز احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ہوس۔ تو عزیز احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ ہوس۔ اس کے بعد میں دیکھیے نیکسٹ کوشچن ہے، ترکمان کے شاعر کا تخلص ہے، تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی قلی قطب شاہ۔ نوٹ کر لیجئے گا، اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا قلی قطب شاہ۔
नजमुद्दीन किस शायर का नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आबरू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाजुल अब्सार, शम्सुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बोस्तान ख्याल। किस दास्तान के हिस्से हैं? बोस्तान ख्याल के हिस्से हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गुलामी की जंजीर को तोड़ आए, कैद खाने के दर खोल आए, अपनी आगोश में उनको बढ़कर उठा ले, अपने दिल में बिठा ले, ये हिमालय है, ये विंध्याचल है, ये नीलगिरी किसकी नज़्म का हिस्सा है? किसकी नज़्म का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी किस नज़्म का नाम है जहाँ से ये शेर लिए गए हैं? उठो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नावल फसान आज़ाद इब्तिदान किस अखबार में छपा था? नावल फसान आज़ाद इब्तिदान किस अखबार में छपा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अवध पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया अहदनामा किसका शायरी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी खलीलुर रहमान आज़मी। नोट कर लीजिएगा, खलीलुर रहमान आज़मी का ये शायरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशीद अहमद सिद्दीकी किस खाकी का सरनामा दर्जल शेर है? इश्क कोई हमदर्द कहीं मुद्दत ने पैदा करता है, कोई को रहें गो नाला बरसों लेकिन अब फरहाद नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मौलाना अहसन मारहरवी। मौलाना अहसन मारहरवी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 है, दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, शाद अजीम आबादी की इस मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बच के साहिल पे अगर कोई सफ़ीना आया। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शाद अजीम आबादी से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है कि नग़्मे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, शाद अजीम आबादी। क्वेश्चन नंबर 88 है, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेशे लफ्ज़ लिखा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी गुलजार सुरूर। क्वेश्चन नंबर 89 है, नावल के ज़्यादातर किरदार ख्वाबों की दुनिया के रहने वाले और मिसालियत पसंद मालूम होते हैं और आलमी शबाब की बदकिरदारी मुब्तला हैं, मगर अपने मादरी वतन की हालत से फ़िक्रमंद है। जब उनका ख्वाब टूटता है तो अंग्रेज़ों के लिए नफ़रत का जज्बा उनमें जाग उठता है। नावल के नए फ़न में ये एक कामयाब तजर्बा था जिसे कई नए लिखने वाले मुतासिर हुए। नावल लंदन की रात के बारे में ये ख्याल किस नाक़िद के कलम का मरहून मिन्नत है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर देखिए 90, एक चादर मैले से कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक चादर मैले से किसका नावल है? तो आपको पता ही है, कई बार हमने बताया, राजेंद्र सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 91, सलामत नहीं जिस कीरे बात में पड़ जाए क्यों जुज़ले हाथ में, जिसे बात की लफ्ज़ का खाम नहीं, ऐ शेर कहने सूं कुछ काम नहीं, यह अशआर किस दकनी मसनवी से माखूज हैं? तो इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कुतुब मुश्तरी। नोट कर लीजिएगा, कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजी। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? गवासी की। अली नामा किसकी मसनवी है? नुसरती की। कदम राव किसकी मसनवी है? निज़ामी बेदरी की। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, नंगी आवाज़ें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सआदत हसन मंटू। क्वेश्चन नंबर 93, तालिकात का ताल्लुक किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तहकीक से है। क्वेश्चन नंबर 94, जामे सुरूर खमखाने सुरूर किसकी तख्लीकात हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सुरूर जहां आबादी। क्वेश्चन नंबर 95, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झेल में कुछ मजमूई कलाम के नाम अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और जोश मलिहाबादी के मजमूई कलाम के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अलिफ जीम दाल। ये जुमरा करेक्ट है। कौन सा जुमरा करेक्ट है? अलिफ जीम दाल। तो बाद जो जुमरा दिया गया ये करेक्ट क्यों नहीं, ये भी देख लेते हैं। नक्श निगार ये तो जोश मलिहाबादी का ही शेरी मजमुआ है। हर्फ व हिकायत भी जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि जलाल जमाल किसका शेरी मजमुआ? तो नोट कर लीजिएगा, अहमद नदीम कासमी का ये शेरी मजमुआ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। हयाती तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 97 है, उनकी तनकीद की सबसे बड़ी खुसूसियत एतदाल है और वो ना बिजनौनी की तरह गालिब को आसमान पर बिठा देते हैं, ना लतीफ़ की तरह उन पर
غیر ہم آہنگی کا الزام لگاتے ہیں، انہوں نے غالب کی جو خصوصیت گنائی ہے وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اعلی احمد سرور کے اس بیان میں کس ناقد کی تنقید کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی مولانا حالی۔ اعلی احمد سرور کس بیان میں کس ناقد کی تنقید کی طرف اشارہ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا مولانا حالی۔ تنقید کیا ہے، کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا آل احمد سرور۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 98 کی طرف۔ 98 دیکھیے آپ کے سامنے، شعر سے جس طرح نفسانی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی محمد حسین آزاد۔ کوشچن نمبر 99 ہے، مارکے چکبست و شرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی گلزار نسیم۔ گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی شاہکار مثنوی ہے۔ سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ میر حسن کی مثنوی ہے۔ سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ میر حسن کی۔ کوشچن نمبر 100 جو کہ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، درزیل میں سے کون سی نظم سروج جہاں آبادی کی نہیں ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ہولی۔ یاد طفلی، گنگا، عروس حب وطن یہ سبھی سروج جہاں آبادی کی نظم ہے۔ ہولی کس کی نظم ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ اس طرح سے آج کی اس ویڈیو کلاس میں ہم نے UGC نیٹ کے ایک امپورٹنٹ پیپر جو کہ 2018 دسمبر کا پیپر ہے ہم نے کمپلیٹ سالو کر دیا ہے۔ یہاں سے بہت سارے کوشچن آپ کے ایگزام میں ملیں گے۔ اگر پورے ویڈیو کو آپ نے واچ کیا ہے، اپنے نوٹس بنائے ہیں، تو یہ سب آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کلاس میں بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔